हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आपका केके सर वंस अगेन आपके सेवा में हाजिर हूं। एक नए टॉपिक के साथ में आज आया हूं आपके सामने। उस टॉपिक का नाम है डिसकंटिन्यूटी। जैसा कि आपको पता है कि अपना जो टॉपिक कैलकुलस के सबसे बेहतरीन टॉपिक अभी रनिंग है हमारा लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो हमारा कंटिन्यूटी के पार्ट हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको अच्छे तरीके से कंटिन्यूटी को मैंने आपको समझा पाया था। आज मैं इस वीडियो में मैं लेके आया हूं आपके सामने डिसकंटिन्यूटी। जब आपको कंटिन्यूटी अच्छे तरीके से समझ में आया तो डिसकंटिन्यूटी समझना बहुत ही बाएं हाथ का खेल होता है डिसकंटिन्यूटी। तो पहले आप एक हेडिंग, सुनहरा सा हेडिंग दीजिए, डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी। आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि डिसकंटिन्यूटी में करना क्या होगा। जैसा कि कुछ नाम से ही इसके बाद समझ में आ रहा है कंटिन्यूटी का पार्ट इसमें जुड़ा हुआ है। जैसा इसके नाम से ही आपको पता है डिसकंटिन्यूटी, यानी कहने का मतलब कि कंटिन्यूटी जो नहीं होगा उसको डिसकंटिन्यूटी बोलेंगे। सो सिंपल। बट अब जब बात हो रही है कि जो कंटिन्यूटी नहीं होगा उसको डिसकंटिन्यूटी बोलेंगे, बात सही है आपकी। लेकिन क्या होता है कंटिन्यूटी? क्या आपको याद है कंटिन्यूटी के बारे में? तो मैं एक सिंपल सी बात, मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं कंटिन्यूटी पे, वो स्टेटमेंट ही आपको सारी चीज रिकॉल कर देगा, प्रीवियस की सारी बातें आपको ध्यान में ला देगा। एक सिंपल सा स्टेटमेंट देखिएगा कंटिन्यूटी के लिए इस तरह से था, लिमिटिंग वैल्यू एक्सटेंडिंग टू ए प्लस की बात लिख रहा हूं मैं, यानी कहने का मतलब कि RHL दैट इक्वल्स टू लिमिटिंग वैल्यू एक्सटेंडिंग टू ए माइनस फंक्शन f ऑफ x दैट इक्वल्स टू f ऑफ a के बराबर। और इन शॉर्ट में यदि आप कहीं देख रहे थे तो इस तरह से मैं लिखता था, लिमिटिंग वैल्यू एक्सटेंडिंग टू a फंक्शन f ऑफ x दैट इक्वल्स टू f ऑफ a के बराबर। यानी कहने का मतलब कि जब ये ऐसा था तो हम इसको अपन बोल रहे थे बहुत ही अच्छे तरीके से, इसको हमें याद होगा, आपको भी याद होगा कि इसको अपन बोल रहे थे कि कंटिन्यूटी के क्या है अपना कंडीशन। यानी कहने का मतलब कि जब एक कंडीशन फुलफिल नहीं होगा तो उसको हम बोलेंगे क्या? डिसकंटिन्यूटी बोलेंगे। तो कंडीशन फुलफिल नहीं होने के भी तो कुछ रीजन होंगे। आखिर वो रीजन क्या है कि कंटिन्यूटी से डिसकंटिन्यूटी होने का रीजन क्या है? तो आज अपन जो बात करने जा रहे हैं कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी के रीजन पे अपन आज बात करने जा रहे हैं। और आखिर हमें इसमें क्या क्या सीखना है तो मैं इसमें आपको लिख के दे रहा हूं, एक ओवरव्यू आपको लिख के दे रहा हूं कि हमें इस पॉइंट से क्या क्या सीखना है। तो नंबर 1 तो मैं आपको बताऊंगा कि इसका रीजन क्या है, आखिर क्या है नंबर 1, यानी कहने का मतलब कि आपको इसमें रीजन जानना है क्यों होता है, इसके बाद भी आपको समझना रीजन ऑफ डिसकंटिन्यूटी। सेकेंड कि कितने टाइप्स के होते हैं डिसकंटिन्यूटी, क्या ये डिसकंटिन्यूटी, और भी क्या जानना है वो भी मैं आपको बताता हूं, क्योंकि इस वीडियो में आपको मैं इतनी सारी चीजें बताऊंगा जिसका मैं ओवरऑल समरी आपको मैं यहां पे लिख के दे रहा हूं कि नंबर 1 तो रीजन हो गया। सेकेंड थिंग इसके टाइप्स जानिए आप कि कितने टाइप के डिसकंटिन्यूटी होते हैं। थर्ड टाइप आपके दिमाग में एक बात आ भी रहा होगा कि क्या हम डिसकंटिन्यूटी को कंटिन्यूटी बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं? तो हाँ जी, बिल्कुल भी बना सकते हैं, उसके लिए कुछ कंडीशन है और कुछ ऐसा है कि जो नहीं भी बनेगा। यानी कहने का मतलब कि जब इसके आप टाइप्स में आओगे तो दो तरह के टाइप में आपको बताने जाऊंगा। नंबर 1 रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी एंड सेकंड वन इज द इररिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। आपको बहुत ही सावधानी से इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखना है ताकि आपको एक एक पॉइंट अच्छे तरीके से दिमाग में मैं बैठा दूं। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। अभी मैं आपको कंटिन्यूटी के बारे में थोड़ा सा एक थीम, मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर की एक बात मैंने आपको बताया है, जस्ट अभी आपको एक बात आपको नोट पॉइंट करना है कंटिन्यूटी के लिए। तो आज जो अपन बात कर रहे हैं नंबर 1 पे जो टॉपिक डिसकंटिन्यूटी है, डिसकंटिन्यूटी का नंबर 1 टॉपिक की बात कर रहा हूं, क्या है रीजन। तो रीजन पे बात करने जा रहे हैं। तो आप एक वंस अगेन एक छोटा सा हेडिंग दीजिएगा, छोटा सा हेडिंग दीजिएगा, रीजन ऑफ डिसकंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी। जो भी स्टूडेंट का डिसकंटिन्यूटी, जो इसका पहला वीडियो लेक्चर जो हमें मतलब जो हमारे चैनल पे पहले वीडियो लेक्चर नहीं देखे होंगे, आज जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनसे मेरा एक रिक्वेस्ट होगा कि कृपया कर पहले के इसके कनेक्टेड वीडियो आप जरूर से जरूर देखें। तो जितना लाभ इस वीडियो में आपको मिलेगा उससे कहीं भी 3 गुना 4 गुना एक्स्ट्रा लाभ आपको मिलेगा यदि आप प्रीवियस देख लोगे तो चलिए मैं बात कर रहा हूं नंबर 1 रीजन ऑफ डिसकंटिन्यूटी पे। तो एक स्टेटमेंट आप लिख लीजिए, राइट डाउन। A function can be discontinuous. Function can be discontinuous due to following reason. Due to
following reason. Number 1 is limiting value x tending to a f of x. लिखते जाइए, आराम से लिखें. Limiting value x tending to a f of x does not exist. आखिर कहने का मतलब, चलिए पहले आप रीजन लिख लीजिए. मैं इस सभी तिल का ताड़ में जरूर करूंगा, पहले आप इसके रीजन लिख लीजिए. ए लिखिए और बाजू में आपको लिखना है f of a may और may not be, एंड करके लिख लीजिए ना इसमें, एंड f of a may और may not be defined. एक पहला रीजन मैंने आपको लिख के दिया. हो सकता है कि इस रीजन के वजह से फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस हो. तो आखिर इसके बारे में थोड़ा सा मैं डिटेल में आना चाह रहा हूं, सुनिएगा. इतना स्टेटमेंट लिखने का मतलब आपको पहले वीडियो लेक्चर से आपका कनेक्शन जरूर हो गया होगा कि यहां पे डज नॉट एग्जिस्ट लिखा जा रहा है. यानी डज नॉट एग्जिस्ट मींस व्हाट, क्या आप जानते हैं आप डज नॉट एग्जिस्ट? तो सो सिंपल ना कि डज नॉट एग्जिस्ट में कहने का मतलब कि यहां से RHL और LHL, आखिर ये क्या होता है RHL LHL? तो सिंपल ना, RHL की बात कर रहा हूं, यानी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट की बात हो रहा है. ये दोनों जब आपस में इक्वल नहीं होंगे तो उस तरह के अपन बोलेंगे डज नॉट एग्जिस्ट बोलेंगे. यानी RHL में क्या होगा, लिमिटिंग वैल्यू x टेंडिंग टू a प्लस पे आएगा फंक्शन, और इसमें क्या आएगा बोलिए बेटा आप लोग, x टेंडिंग टू a माइनस की बात कर रहा हूं और फंक्शन f ऑफ x होगा. और जब ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे तो यानी कहने का मतलब कि फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है. और इसमें क्या लिख के दिया हूं, और वाले पॉइंट में मैंने क्या लिख के दिया हूं, एंड f ऑफ a. यानी कहने का मतलब कि जब आप लिमिटिंग वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर रहे हो फंक्शन में, तो कभी हो सकता है कि वो डिफाइन करे और कभी हो सकता है कि वो डिफाइन ना करे. ऐसा भी फंक्शन हो सकता है कि वो डिफाइन कर भी सकता है और डिफाइन नहीं भी कर सकता है. तो चलिए ठीक है, एक बात तो आपको समझ में आया कि फंक्शन डिफाइन हो भी सकता है और नहीं भी डिफाइन हो सकता है. तो इस पे क्या कुछ आधारित कुछ प्रश्न है अपने पास जिससे कि एक पॉइंट और भी क्लियर हो जाए? तो मैं बिल्कुल भी एक प्रश्न आपको, मैं एक नहीं 2-3 सवाल आपको एग्जांपल में लगा के दूंगा, जैसा कि हमने पहले से भी करते हैं कि पहला कंसेप्ट हमें अच्छे तरीके से एक बार कंसेप्ट को डिलीवरिंग करना है, फिर इसको कंसेप्ट को क्वेश्चन से लिंक करके कैसे इसका कंसेप्ट यूज करना है, ये भी बात मैं आपको सिखाऊंगा, जो कि सिखाते आया हूं वैसा ही फिर से हमें लेके चलना है. तो एग्जांपल में आप लिख लीजिए, राइट नंबर 1 एग्जांपल, f of x that equals to box x का मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात किया जा रहा है, ऐसा होगा. और कहने का मतलब कि कहां पे चेक करना होगा, तो आप ब्रैकेट में वहां पे लिख दीजिए कि ये फंक्शन जो भी होगा दिस इज डिसकंटिन्यूअस एज ऑल इंटीग्रल पॉइंट या ऑल इंटीजर पॉइंट. तो लिख दीजिए डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीजर पॉइंट. आखिर ऐसा क्यों? दिमाग में तो आ रहा होगा कि ऑल इंटीजर पॉइंट की बात किया जा रहा है. यदि सपोर्ट टाइप मैं 1 पे लेता हूं, फंक्शन को 1 पे लेता हूं, मान लिया मैंने x टेंडिंग टू, क्योंकि इंटीजर की बात बोला गया है, इंटीजर में नो डाउट कि 1 2 3 4 कुछ भी ले लो ना यार, चलता है. तो मैंने ले लिया सपोज x टेंडिंग टू, लिमिटिंग वैल्यू x टेंडिंग टू 1 के लिए मैं चेक करना चाह रहा हूं. अब आप मुझे बताइए कि फंक्शन कंटीन्यूअस है डिसकंटीन्यूअस, आखिर यहां पे डिसकंटीन्यूअस बट क्यों लिखा, उसका रीजन आप खुद से देखिए. मैं लिख रहा हूं यहां पे 1 पे फंक्शन f ऑफ x क्या होनी चाहिए, बोलिए ना. 1 पे जो फंक्शन f ऑफ x क्या आनी चाहिए, तो मैं सबसे पहले इसकी बात ऐसा लिखूंगा कि लिमिटिंग वैल्यू x टेंडिंग टू 1 प्लस की बात किया जा रहा है, और यहां पे फंक्शन में बॉक्स x, लिमिटिंग वैल्यू x टेंडिंग टू 1 माइनस की बात किया जा रहा है, और फंक्शन में भी आपका बॉक्स x 1 प्लस. अब यहां पे किसके रोल पे हमें जाना है, सिंपल, बहुत सिंपल. यानी कहने का मतलब कि टेंडिंग टू a की बात आपको टिल नाउ ध्यान होगा. यानी टेंडिंग टू क्या है बेटा, बोलिए 1 प्लस, यानी 1 प्लस समथिंग, यानी 1.00 समथिंग ना, जिसका बॉक्स कितना होगा 1 के बराबर होगा. सो सिंपल. तो मैंने बॉक्सेस के 1 लिख दिया. अब 1 माइनस की बात कर रहा हूं तो 0.999 समथिंग होगा, जिसका बॉक्स कितना होगा 0 होगा. सिंपल है, इंटीजर उसमें 0 है, ये 0 हो जाएगा. अब आप देखिए ना, ये फंक्शन यहीं पे डिफाइन नहीं है. अच्छा फंक्शन डिफाइन है ही नहीं, यानी कहने का मतलब दोनों इक्वल है ही नहीं, तो क्या ये पहला रूल फॉलो कर रहा है?
तो बिल्कुल भी है, तो जिसके वजह से इसको क्या बोला जा रहा है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्या हो रहा है, नॉट एग्जिस्ट हो रहा है। नॉट एग्जिस्ट में क्या होगा, ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। तो क्या यही एक फंक्शन है, और भी बहुत सारे फंक्शन होंगे। जैसा एग्जांपल नंबर 1 की बात मैंने किया, अब एग्जांपल नंबर 2 की बात कर रहा हूं। आपको याद होगा सिग्नम फंक्शन एसजीएन ऑफ एक्स, मान लिया मैंने एसजीएन ऑफ एक्स की फंक्शन की बात कर रहा हूं। किसी एक पॉइंट पे मैं बात कर रहा हूं एट द जीरो पे, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पे चेक करना है, यानी जीरो प्लस के लिए फंक्शन के इसके रिजल्ट सिग्नम फंक्शन 1 रिजल्ट देता है, आपको याद होगा इसके वैल्यू। जीरो माइनस के लिए इसके रिजल्ट क्या होता है, -1 होता है, और जीरो के लिए इसके रिजल्ट 0 होता है। यानी कहने का मतलब कि फंक्शन क्या होगा, जीरो पे क्या होगा, एक डिसकंटिन्यूअस होगा। कितना सरल जानकारी है, कितना सरल चीज है, खाली थोड़ा सा दिमाग आपको प्रेजेंट रखना है, बहुत सिंपल हो जाता है। तीसरी बात कर रहा हूं, एक और भी फंक्शन आपको दे दिया, f ऑफ x दैट इक्वल्स टू, लेट अस एज्यूम कि कोई फंक्शन मैंने मान लिया कि x अपॉन x माइनस 1 मैंने एक फंक्शन मान लिया, और आपको चेक करना है फंक्शन की कहां पे चेक करना है, कंटिन्यूअस कहां, डिसकंटिन्यूअस कहां होगा। तो एक बात आप ध्यान रखिए, बहुत सिंपल, इसके डिनोमिनेटर 0 नहीं होने चाहिए ना, और जहां पे डिनोमिनेटर कहां 0 हो रहे हैं, 1 पे 0 हो रहे हैं, यानी 1 वाले पॉइंट को छोड़ करके ये क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो 1 को यदि साथ में लेके चलो और 1 पे ही पूछूं तो आपको पता होना चाहिए कि फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x का वैल्यू 1, यानी आप लगे तो वहां पे लिखिए दिस इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। डिनोमिनेटर 0 नहीं होनी चाहिए, मैंने जहां पे 0 हो रहा था वहां पे डिसकंटिन्यूअस है, बाकी जगह पे कंटिन्यूअस हो। आखिर ये तो मैंने आपको रीजन नंबर 1 बताया कि ये रीजन क्या है इसके लिए डिसकंटिन्यूअस होने का, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। अब मैं सेकंड रीजन पे आ रहा हूं, तो ये लिख लीजिए, राइट डाउन। अब मैं रीजन नंबर 2 पे आ रहा हूं। अभी मैंने पहले रीजन में बताया कि f ऑफ x वहां एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। अब मैं यहां पे लिखूंगा कि लिमिटिंग वैल्यू x टेंडिंग टू a जो भी होगा और फंक्शन f ऑफ x होगा, यहां पे फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। क्या हो रहा है, फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, कहने का मतलब कि दोनों वैल्यू आपस में इक्वल हैं, a प्लस के लिए और a माइनस के लिए। तो आखिर डिसकंटिन्यूअस कहां होगा, तो f ऑफ a आपस में इक्वल नहीं होगा तो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, बहुत सिंपल है। तो आप लिखिए वहां पे रीजन नंबर 2 में कि लिमिटिंग वैल्यू x टेंडिंग टू a f of x exist but not equal to f of a, not equal to f of a, यानी कहने का मतलब कि f of a के बराबर नहीं होगा। यानी कहने का मतलब देखिए ना, बहुत सिंपल, लिमिटिंग वैल्यू x टेंडिंग टू a, यानी इसको डिटेल में यदि लिखूं मैं, ऐसा लिखना होगा, एग्जिस्ट करना है तो करा दो यार, क्या होगा बोलो, x टेंडिंग टू a माइनस की बात कर रहा हूं, फंक्शन f ऑफ x दैट इज नॉट इक्वल्स टू किसका, f ऑफ a के बराबर, यानी कहने का मतलब ऐसा होगा ये, जब ऐसा होगा तो आप मान लीजिए कि क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। तो क्या इसके भी कुछ मतलब एग्जांपल हैं, तो मैं इसका भी कुछ एग्जांपल आपको दे रहा हूं, एक आधा एग्जांपल दे रहा हूं ताकि आपको भी समझ में आ जाए कि हाँ बात तो सत्यता है। तो आप लिख लीजिए, राइट डाउन, फंक्शन आपको f ऑफ x दैट इक्वल्स टू 1 माइनस x इनटू tan पाई x अपॉन 2, f ऑफ x आपको गिवन है इतना, किसके लिए, जब x इज नॉट इक्वल टू 1 के लिए। और एक और भी फंक्शन दिया हुआ है पाई बाई 2, किसके लिए दिया हुआ है, x का वैल्यू 1 के लिए, और आपको चेक करना है एट द पॉइंट 1 पे चेक करना है, कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। आप ऐसा मत सोचिए ये डिसकंटिन्यूअस का पॉइंट लिखा तो नो डाउट जो एग्जांपल दिया होगा डिसकंटिन्यूअस ही होगा, नो डाउट हो सकता है, लेकिन वो रीजन समझना कि आखिर ऐसा क्यों, ये पॉइंट जो लिखा हूं इसमें कितना सही है, ये बात आपको सीखना है ड्यू टू दिस एग्जाम। अब एक बात समझिए, सुनिए, मैं 1 पे चेक कर रहा हूं, यानी 1 प्लस और 1 माइनस के लिए फंक्शन यही असाइन होगा, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं लिमिटिंग वैल्यू x टेंडिंग टू 1 के लिए चेक कर रहा हूं, तो 1 यदि मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट भी करूं तो आप मुझे बताओ क्या बनेगा, यदि 1 पे चेक कर रहा हूं तो कितना आ जाएगा, 1 पे क्या हो जाएगा, बोलिए ना, 1 प्लस और इसके लिए तो कितना, 1 माइनस x है, यहां पे 1 माइनस x है इंटू कितना, tan पाई x अपॉन कितना 2। अब देखिए कि फॉर्म कौन सा है इसका, पहले आप फॉर्म इसके चेक करो, फॉर्म कौन सा है,
अब इसकी फॉर्म की बात कर रहा हूं, फॉर्म यदि मैंने लिमिटिंग वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं तो ये तो 0 बन जाएगा और ये कितना tan पाई बाई 2 यानी इनफिनिट बनने वाला है, तो 0 इनटू इनफाइनाइट फॉर्म पे है आपका लिमिटिंग वैल्यू, मतलब ये फॉर्म आपको इस फॉर्म पे गिवन है। अब मैं इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले तरीके देख रहा हूं कि क्या हो सकता है इसमें, बट यहाँ पे टेंडिंग टू 1 है, तो टेंडिंग टू 1 के वजह से क्या मैं इसको 1 बना सकता हूं, तो 1 बनाना यहां से थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो मैं एक काम कर रहा हूं, इसको लिमिटिंग वैल्यू टेंडिंग टू h के रिस्पेक्ट में मैं बदलना चाह रहा हूं, इसको टेंडिंग टू 0 के रिस्पेक्ट में बदलना चाह रहा हूं, तो मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन इधर कर रहा हूं, थोड़ा सा आप देखिए मेरे साथ बने रहिए, देखिए क्यों ऐसा क्यों, उसका रीजन भी बता रहा हूं क्यों, क्योंकि कभी भी tan x अपॉन x की वैल्यू आपको 1 करना होगा तो उसके लिए लिमिटिंग वैल्यू 0 करना होगा पहले आपको, sin x अपॉन x यदि 1 करना होगा तो लिमिटिंग वैल्यू 0 करना होगा, तो मैं यहां पे tan वाला रिजल्ट वही यूज करने जा रहा हूं ताकि यहां से सबसे पहले इसके लिमिटिंग वैल्यू हमें बदलना होगा, इसको टेंडिंग टू कितना करना होगा 0 करना होगा, तो टेंडिंग टू 0 करने के लिए मैंने आपको सिंपल तरीका बताया हूं, सिंपल इसमें आप पुट करिए x इज इक्वल टू 1 प्लस h आपको पुट कर लेना है। अब यहां पे देखना है कि इफ x टेंडिंग टू 1, तो जब x का वैल्यू 1 रख दिया तो h टेंडिंग टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, सिंपल ना। अब मैं बदल रहा हूं, यहां पे लिख रहा हूं लिमिटिंग वैल्यू h टेंडिंग टू कितना है 0 है, और जब h टेंडिंग टू 0 मैंने कर लिया तो जहां भी x आपको दिख रहा हो कि x के जगह 1 प्लस h आपको रख लेना है, तो मैं रख रहा हूं, तो 1 माइनस x होगा, तो x की जगह क्या रखना है बताओ मुझे, 1 प्लस h है तो माइनस साइन की वजह से माइनस हो जाएगा, आगे बोलिए इनटू tan में वंस अगेन, अब बोलिए पाई बाई 2 एज इट इज, और पाई बाई 2 के बाद से क्या है आपका पाई बाई 2 और x है तो x की जगह 1 प्लस h है, तो मैंने 1 प्लस h मैंने यहां पे देना ना भूलना। अब बताइए 1 1 कैंसिल हो गया, a क्या बचा माइनस h बचा, माइनस h इंटू कितना tan एज इट इज, अब कितना पाई बाई 2 हो गया प्लस कितना पाई बाई 2 h हो गया, लिमिटिंग वैल्यू कितना है tan इंटू कितना 0। अब आप एक बात को समझिए कि tan पाई बाई 2 प्लस थीटा, यानी कहने का मतलब कि पाई बाई 2 का लाइन तो यहां पे प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होगा नेगेटिव होगा और आइडेंटिटी भी चेंज होगी, तो क्या हो सकता है माइनस h तो है यहां पे इंटू कितना माइनस ऑफ कॉट ऑफ पाई अपॉन 2 h लिख सकता हूं, माइनस माइनस विल गेट प्लस। अब ये कितना है लिमिटिंग वैल्यू कितना है टेंडिंग टू h टेंडिंग टू 0 है ऐसा, तो मैंने इसको ऐसा लिख दिया h अपॉन tan लिख देता हूं नीचे में करके उसको कॉट को, तो पाई बाई 2 और h, मुझे इसके एंगल को आपस में इक्वल करना है जिसके वजह से यहां आप एंगल देखिए पाई बाई 2 h है, यहां पे h है, तो मैं पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई ऊपर कर दिया और पाई बाई 2 को बैलेंस करने के लिए 2 अपॉन पाई मुझे करना होगा। अब जाकर के कि ये जिसको मैंने बॉक्स दिया हूं लिमिटिंग वैल्यू यदि अप्लाई करेंगे तो दिस रिजल्ट कितना 1, तो इसका रिजल्ट कितना आ रहा है 2 अपॉन पाई आ रहा है, यानी कहने का मतलब कि x टेंडिंग टू 1 पे जब मैंने चेक किया इसके वैल्यू तब जाके इसको सोल्व करने के बाद के रिजल्ट कितना है 2 अपॉन पाई, और आपके सामने जो क्वेश्चन में गिवन है उसका रिजल्ट क्या गिवन है आप देख लो पाई बाई 2, तो क्या है दोनों आपस में इक्वल है, थोड़ा सा आप नजरें घुमा ले, ये पाई बाई 2 गिवन 1 पे और हमने सोल्व किया तो 2 अपॉन पाई आया, तो क्या है दोनों आपस में इक्वल है, तो बिल्कुल भी नहीं, और जब इक्वल है ही नहीं तो इसको क्या बोलेंगे अपन फंक्शन क्या है डिसकंटिन्यूअस है, कहां पे तो x टेंडिंग टू 1 पे, यानी इस तरह के, यानी अब आप इसको रिमार्क में लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं लिमिटिंग वैल्यू x टेंडिंग टू 1 फंक्शन f ऑफ x दिस इज नॉट इक्वल्स टू क्या बोलिए नॉट इक्वल्स टू f ऑफ 1 के बराबर, और जब a आपस में इक्वल नहीं है तो आपका रिमार्क होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए रिमार्क के फंक्शन आपस में डिसकंटिन्यूटी, यानी कहने का मतलब कि रीजन को मैंने आपको डिटेल तरीके से अच्छे तरीके से मैंने आपको रीजन एक्सप्लेन किया कि क्यों होता है ऐसा डिसकंटिन्यूअस, तो राइट डाउन। अब मैं थर्ड पार्ट में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि क्या है रीजन, तीसरा रीजन और भी आप जान लीजिए इसके तीसरे रीजन पे, जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में ही फर्स्ट रीजन में ही आपको मैंने बताया था कि एग्जिस्ट करेगा f ऑफ x जो भी होगा और f ऑफ a जो रहेगा वो मे और मे नॉट बी डिफाइंड, यानी कहने का मतलब कि थर्ड रीजन में आप लिख लीजिए कि f ऑफ a इज नॉट डिफाइंड, नॉट
डिफाइंड, यानी कहने का मतलब कि किस तरह के फंक्शन होंगे कि एफ ऑफ ए डिफाइंड ही नहीं होगा, एग्जिस्ट करेगा बहुत अच्छी बात है, लेकिन एफ ऑफ ए जब डिफाइन नहीं करेगा तो भी क्या होगा, कंटीन्यूअस नहीं हो सकता है। तो जैसे कि मैं एग्जांपल में आपको लिख रहा हूं, फंक्शन एफ ऑफ एक्स दे दिया, यहां पे x अपॉन x माइनस 1 लिख दिया मैंने। अब आप बताइए, आपको चेक करना है एट द पॉइंट x का वैल्यू 1 पे चेक करना है, इस कंटीन्यूअस है। क्यों? क्योंकि जब x का वैल्यू 1 पे चेक कर रहा हूं तो फंक्शन क्या है, अनडिफाइंड है ना, और जब फंक्शन डिफाइंड नहीं है यानी कहने का मतलब इनफाइनाइट बन जाएगा, और जब इनफाइनाइट बनेगा तो आप इसको बता ही नहीं सकते हो, आप इसको यानी कहने का मतलब कि तीसरा रीजन भी इसके लिए वैलिड है। आखिर कहने का मतलब कि तीनों रीजन से आप बता सकते हैं कि फंक्शन कंटीन्यूअस है या डिसकंटीन्यूअस है। डिसकंटीन्यूअस फंसाने के लिए तीन रीजन आपको जानना बहुत जरूरी है। अब मैं बात कर रहा हूं कि तीनों रीजन को प्रॉपर तरीके से सीखने के लिए या समझने के लिए, अच्छे तरीके से अपने माइंड को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक सुंदर सा ग्राफ अभी बना के दे रहा हूं, और उसमें कुछ पॉइंट पे आपको चेक करना होगा कि फंक्शन कहां पे कंटीन्यूअस है और कहां पे कंटीन्यूअस नहीं है। तो आप एक ग्राफ ड्रॉ करते जाइएगा मेरे साथ में, आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, मैंने एक ग्राफ बना रखा हूं, इसको आप अच्छे तरीके से ड्रॉ करिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखिएगा कहां पे है। मैं थोड़ा सा ग्राफ पे आ रहा हूं, बता रहा हूं पहले आपको, ये पहले मैंने एक्स और वाई एक्सिस मैंने ड्रॉ कर रखा हूं, उसके बाद देखिए 0 1 2 3 4 5 6 तक मैंने नंबर ले लिया एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस यानी y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का जो एक्सिस है 1 2 3 और नीचे कितना -1 ले रखा। आपको सबसे पहले इसमें देखना है कि ग्राफ का लाइन कहां पे, कौन सा लाइन डार्क हो रहा है, कहां पे कौन सा लाइन डॉटेड है। यानी देखिए 1 से लेकर के, यानी x यहां से लेकर के, ये तो बबल है आपका, यहां पे डार्क दिख रहा है, फिर से जा रहा है, फिर से डार्क हो रहा है, इस तरह से मतलब ग्राफ बना हुआ है, और कुछ डॉटेड लाइन भी आपको दिए हुए हैं। आखिर एक ग्राफ बनाने का मकसद क्या है हमारा, उसके पीछे मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आपको सबसे पहले इसमें जितने भी आपने देखा डिसकंटिन्यूटी के रीजन देखा, उस रीजन को एक्सप्लेन करना है बाय ग्राफिकल। तो मैं इसमें बहुत ही सिंपल तरीके से आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, तो आप देखिए सबसे पहले बहुत ही बेहतरीन तरीका। तो मैं एक एक पॉइंट की बात करूंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा एट द पॉइंट नंबर 1 x का वैल्यू 0 पे बात करूंगा कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस। तो मैं बात कर रहा हूं 0 पे, तो आप देखिए 0 की बात जब कर रहा हूं, x का वैल्यू 0 पे, कहीं देखिए ना 0 पे भी वैल्यू इसकी ही है, 0 प्लस और 0 माइनस, यानी कहने का मतलब कि फंक्शन 0 पे 1 दे रहा है रिजल्ट, और 4 पे भी कितना दे रहा है, 1 दे रहा है। यानी कहने का मतलब कि 0 और 4 पे क्या होगा, फंक्शन क्या है अपना, यानी कहने का मतलब कि कंटिन्यूअस होगा फंक्शन। क्यों कंटिन्यूअस होगा, उसका रीजन यदि मैं बात करूं कि 0 प्लस की बात कर रहा हूं, तो 0 प्लस के लिए हमारे पास फंक्शन नहीं है, 0 माइनस के लिए कोई फंक्शन ही नहीं है। यानी कहने का मतलब कि आपको एक बात याद आ रहा होगा, कंटिन्यूटी में ही आपको इंटरवल वाला कंटिन्यूटी आपको याद आ रहा होगा। जैसा कि मैंने a, b यदि लिखा, यानी कहने का मतलब कि एक के पीछे साइड में नहीं है, एक के आगे साइड में कुछ वैल्यू है। तो वैसा ही आप 0 प्लस की भी बात कर रहे हो तो आपके लिए यही फंक्शन राइज हो रहा है, और 0 के लिए भी फंक्शन आपको यही राइज हो रहा है, यानी रिजल्ट आपको सेम ही देने वाला है। तो जिसके वजह से एट द पॉइंट x का वैल्यू 0 फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस। तो आप लिख सकते हैं कि एट द 0, आप इस तरह से आप लिखते जाइए, नंबर एक एक पॉइंट को ऑब्जर्व करिए और लिखते जाइए। नंबर 1, फंक्शन f is continuous and x is equals to 0। रीजन मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, 0 प्लस के लिए भी ये फंक्शन होगा और 0 के लिए भी इसके रिजल्ट सेम ही रिजल्ट आने वाला है वही फंक्शन से। तो मैंने लिख दिया नंबर 1। अब मैं बात कर रहा हूं, मूव कर रहा हूं नंबर 2, एंड x का वैल्यू 0 पे मैंने बात कर लिया। अब मैं चेक कर रहा हूं एंड x का वैल्यू मैं 1 पे चेक कर रहा हूं। आप मुझे थोड़ा सा जज करके बताइए x का वैल्यू 1 कहां दिख रहा है। तो 1 की जब मैं बात करूं तो 1 नो डाउट कि x का वैल्यू 1 के लिए तो हमारा लाइन यहां पे 1 प्लस के लिए जो फंक्शन 1 पे ही आप देखिए ना, 1 पे एक जगह पे बबल है और एक जगह पे कंसीडर किया हुआ है। तो सबसे पहले आपको देखना है, सबसे पहले कि जहां पे बबल है हमें उस पॉइंट को कंसीडर करना होता है। चलिए वो बात को मैं छोड़ करके मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूं, यानी 1 प्लस और 1 माइनस की बात कर रहा हूं। जब 1 प्लस की बात करूंगा तो आपके लिए फंक्शन a होगा, 1 माइनस की बात करूंगा तो फंक्शन आपके लिए होगा। नो डाउट कि फंक्शन अलग अलग है, हो सकता है कि अलग अलग फंक्शन को सोल्व करने के बाद रिजल्ट उसके सेम ही आ जाए, बट एक खुद से 1 पे डिफाइन नहीं है। देखिए ना 1 पे इसके रिजल्ट एक तो बबल है और एक यहां पे डार्क दिया हुआ है।
यानी कहने का मतलब यदि आप बताओगे यहां पे तो आपको एक बात बताना होगा कि फंक्शन यहां पे क्या कर रहा है कि लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। क्यों नहीं? आप पहले इसको लिख लीजिए। एट x का वैल्यू 1 क्या होगा है डिसकंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूटी। ग्राफ से बहुत सरल तरीके से मैंने एक ग्राफ एक कंसीडर किया हो, आप ऐसा मत सोचिए ग्राफ कहीं से बनाया, मैंने एग्जांपल ही लिया हूं ग्राफ का और उससे बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और लेकिन इसका रीजन लिखिए आप, x का वैल्यू 1 पे क्या होगा, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, बट उसका रीजन क्या है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। लिमिट एग्जिस्ट क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि 1 प्लस पे अलग और 1 माइनस पे, देखिए ना 1 माइनस पे इसके रिजल्ट क्या बन रहा है, इसके 1 बन रहा है, और 1 प्लस की जब बात करूंगा तो इसके रिजल्ट क्या बन जाएंगे, यहाँ पे इधर से रिजल्ट बन जाएगा, एक 0 बन रहा है एक 1 बन रहा है, जिसकी वजह से लिख दीजिए आप डिसकंटिन्यूटी ड्यू टू लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। आप लिखिए ड्यू टू, उसका रीजन भी लिखते जाइए, ड्यू टू लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, LDA लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब मैं थर्ड बात करने जा रहा हूं, तीसरे नंबर पॉइंट की बात कर रहा हूं। आप देखिए x का वैल्यू 1 पे मैंने बात किया, अब आप चेक करिए x का वैल्यू 2 पे चेक करिए, कहां है 2 नंबर, हाँ x का वैल्यू 2 यहां पे है। अब जब x का वैल्यू 2 यहां है तो आप 2 पे पहले आप देखिए कि 2 पे इसके वैल्यू कितना है, कहीं इक्वल है का, कहीं कोई डिफाइन ही नहीं फंक्शन। यानी 2 पे जब बात करूंगा मैं x का वैल्यू 2 पे बात करूंगा तो f ऑफ 2 यानी कहने का मतलब डिफाइन है नहीं, वहां पर बबल है। अब आप मुझे बताइए कि 2 पे तो बबल है यानी फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, तो फंक्शन डिफाइन जब नहीं है तो क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस ही होगा ना। उसके आगे प्लस करे या माइनस करे कुछ भी हो, सारी बात मैं मान लेता हूं, लेकिन फंक्शन तो पहले हमें पता लगा कि ये डिसकंटिन्यूअस है। अब मैं बात कर रहा हूं 2 प्लस और 2 माइनस की जब बात करूंगा तो आप देखिए ना फंक्शन नो डाउट की सेम फंक्शन इधर से इधर जा रहा है, बस 2 पे डिसकंटिन्यूअस है। आप 2 प्लस की भी बात करोगे यही फंक्शन है, 2 माइनस की बात करोगे यही फंक्शन है, बस 2 पे फंक्शन डिफाइन नहीं है, जिसकी वजह से आपको लिखना होगा x का वैल्यू 2 पे क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। ड्यू टू रीजन क्या है कि f ऑफ 2 इज नॉट डिफाइंड। आप लिखे वहां पे x का वैल्यू 2 पे डिसकंटिन्यूअस, रीजन क्या है, एट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2, यहां पे क्या है, हॉलो है, जिसकी वजह से डिफाइन नहीं है, यानी f ऑफ 2 इज नॉट डिफाइंड। आप लिखे वहां पे। अब मैं मूव करना चाहूंगा फोर्थ नंबर पॉइंट, कहां पे चेक करूं, एट पॉइंट x का वैल्यू 3। सो सिंपल, कहां 3 दिख रहा है आपको, 3 दिख गया यहां पे। अभी आप मुझे बताइए 3 पे इसके वैल्यू क्या आ रहा है, 3 पे इसके रिजल्ट जो भी हो रहे हैं ऊपर वाला रिजल्ट इसका दे रहा है, और फंक्शन के लिए रिजल्ट क्या है, फंक्शन के लिए आपको रिजल्ट 3 प्लस और 3 माइनस के लिए रिजल्ट आपको यहां से a निकल रहा है। अभी आप मुझे बताइए कि 3 पे फिर क्या होगा, जब 3 पे इसका वैल्यू यानी कहने का मतलब कि लिमिटिंग वैल्यू x टेंडिंग टू 3 लिखूं तो आपको नो डाउट कि a फंक्शन और a फंक्शन से रिजल्ट आपका यहां से कितना, a फंक्शन का रिजल्ट तो नो डाउट यहां से 4 आ जाएगा, इसके लिए कोई रिजल्ट है नहीं, डिफाइन ही नहीं है फंक्शन। अब कुछ भी हो रीजन, नो डाउट कुछ भी रीजन हो, आपको सामने यहां से दिख रहा है कि 3 पे यहां पे है और 3 पे वैल्यू यहां है, यानी कहने का मतलब दोनों एक दूसरे से दूर दूर है नहीं, सेम ही नहीं, तो आप वहां पे लिख लीजिए लिमिटिंग वैल्यू x टेंडिंग टू 3, limiting value x tending to 3, function f of x that is not equals to limiting value f of 3 के बराबर, and f of 3 के बराबर नहीं। और जब f of 3 के बराबर नहीं है तो फंक्शन क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा। आप सो सिंपल लिख लीजिए। तो क्या 3 के लिए डिफाइंड है, नो डाउट एग्जिस्ट तो कर ही रहा है, नो डाउट, लेकिन ये आपस में इक्वल नहीं है, तो जिसके वजह से क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया। अब मैं मूव कर रहा हूं नंबर 5 नंबर वाले पॉइंट पे। 5 नंबर पॉइंट, एट द पॉइंट कितना, x का वैल्यू 4 की बात किया जा रहा है, तो 4 पे आप चेक करिए 4 कहां पे माइंड में, 4 है यहां पे, 4 पे इसके रिजल्ट भी कितना आ रहे हैं, यहीं पे आ रहे हैं, 4 प्लस के लिए भी सेम फंक्शन है, 4 माइनस के लिए भी सेम फंक्शन है, क्योंकि इधर जाके इधर जा रहा है। आप बता सकते हैं कि 4 पे क्या होगा, फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, तो आप लिखिए वहां पे एट द वैल्यू x इज इक्वल टू 4 फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस, रीजन आपको क्लियर दिख रहा है। अब मैं बात कर रहा हूं नंबर 6 नंबर पॉइंट, ज्योग्राफिकल अप्रोच से बातें आपको समझना है। एट द पॉइंट x का वैल्यू कितना, 5, एट x इज इक्वल टू 5। थोड़ा सा मूव कर रहा हूं 5 पे, देखिए यार 5 पे तो पहले कोई 5 के लिए कोई तो फंक्शन सेट रहा नहीं ना इसमें, यानी कहने का मतलब कि फंक्शन ही डिफाइन नहीं है ना 5 के लिए, तो आप लिख सकते हो वहां पे कि फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 5। क्यों, रीजन क्या है इसका, क्योंकि 5 पे फंक्शन क्या होगा, डिफाइन नहीं कर रहा है, रीजन लिखिए
कि फंक्शन क्या है, डिफाइन फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट द x का वैल्यू 5, जिसके वजह से सारे रीजन की वजह से मैंने आपको बता दिया कि फंक्शन कहां पे कंटिन्यूअस और कहां पे डिसकंटिन्यूअस। अब मैं इसी बेस पे कुछ आधारित मैं कुछ आपको प्रश्न दूंगा जो मैं अभी दे रहा हूं आपको, उसमें आपको जज करना है, जज नहीं, उसमें आपको फाइंड आउट करना है कि कौन से पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस है और कौन से पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है। इस पे कुछ सवाल मैं आपको देना चाह रहा हूं। तो नेक्स्ट एग्जांपल में आप लिखिए। चलिए मैं कुछ एग्जांपल आपके सामने लिख रखा हूं, यहां पे मैं एक बार रीड आउट कर देता हूं, आप इसको एग्जांपल को लिखिए अच्छा तरीके से। फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, यानी आपको पॉइंट डिफाइन करने हैं डिसकंटिन्यूटी के, जो कि कुछ फंक्शन आपको मैं यहां पे दे रखा हूं। f of x that equals to 1 upon 2 sin x minus 1, second one f of x that equals to 1 upon x square minus 3 times of mod x plus 2, number third one f of x that equals to 1 upon x raised to 4 plus x square plus 1, and next one fourth number f of x that equals to 1 upon 1 minus e raised to x minus 1 upon x minus 2, ऐसा फंक्शन। एंड लास्ट वन f of x यानी बॉक्स ऑफ बॉक्स x माइनस बॉक्स ऑफ x माइनस 1। आपको चेक करना है कि कौन से पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। एक बात आपको थोड़ा सा हमें चेक करके बताना है। उससे पहले कि मैं कुछ बातें आपको और भी मैं कुछ एक्स्ट्रा बातें आपको बता रहा हूं कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी के लिए कि कहां पे फंक्शन डिफाइन होगा, उसकी बातें थोड़ा सा अपन देखेंगे। तो सबसे पहले आप एक नोट पॉइंट देना ना भूलें, गिव द नोट पॉइंट। आप नोट पॉइंट लिख लीजिए पहले, ताकि आपको एग्जांपल लगाने में आपको कुछ न कुछ यहां से जरूर आपको मदद मिलेगा। तो नंबर 1 पॉइंट, राइट डाउन नंबर 1, every polynomial function is continuous at every point of the real line, नंबर 1 पॉइंट, यानी कहने का मतलब कि कितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन हो, चाहे डिग्री उसके कितना भी क्यों ना हो, पॉलिनोमियल फंक्शन जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको बात समझ में आया होगा कि डिग्री इसके 1 2 3 4 5 यानी n डिग्री की भी मैं बात कर रहा हूं। सारे पॉइंट पे फंक्शन क्या होंगे, कंटिन्यूअस होंगे रियल लाइन पे। एक बात आपको ध्यान में आनी चाहिए, जैसा कि आपने नोट पॉइंट में लिख लें, आपको निकालने की कहीं कोई जरूरत नहीं होगा। आप जैसे ही देखेंगे कि पॉलिनोमियल फंक्शन है, आप सीधे बताएंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, आप उसका उत्तर डायरेक्टली आप दे सकते हैं। सेकंड वन नंबर पॉइंट, राइट ऑन नेक्स्ट पॉइंट, every rational function is continuous at every point where its denominator is different from 0, यानी कहने का मतलब where its denominator is different from 0, यानी कहने का मतलब बहुत सिंपल है कि जहां पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा है उस पॉइंट को छोड़ करके उस पॉइंट से डिफरेंट पॉइंट पे हर जगह क्या होगा, कंटिन्यूअस हो। तो यदि आपसे डिसकंटिन्यूटी की बात किया जा रहा है तो आप ये पहले बता दीजिए ना कि डिनोमिनेटर उसके 0 कहां पे हो रहे हैं। जहां पे डिनोमिनेटर 0 होंगे तो डायरेक्टली आप बता देंगे कि उस पॉइंट पे वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। यदि आपसे पूछा गया तो डायरेक्टली आप बता सकते हैं। नेक्स्ट नोट पॉइंट में पॉइंट नंबर 3 में आप लिख लीजिए, जो कि आप क्वेश्चन देखते समय ही आप बताएंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस कैसे चेक करेंगे। राइट ऑन थर्ड नंबर पॉइंट, logarithmic function, exponential function, trigonometric function, inverse trigonometric function, and modulus function are continuous in their domain। यानी कहने का मतलब कि जैसा आप लॉगरिथमिक फंक्शन की बात कर रहे हो, या तो आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात कर रहे हो, या तो ट्रिग्नोमेट्रिक की बात कर रहे हो, या तो आईटीएफ की बात कर रहे हो, या तो मॉडुलस फंक्शन, यानी कहने का मतलब कि सारे फंक्शन कोई भी हो वो उसके डोमेन में कंटिन्यूअस ही होते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, फंक्शन कोई भी हो उसके डोमेन में वो कंटिन्यूअस है, तब जाके उसके डोमेन लिखा गया है। आप एक बात आपको पता होनी चाहिए कि ये अपने डोमेन में फंक्शन क्या होंगे, कंटिन्यूअस होंगे। बहुत सो सिंपल आप बता सकते हैं यहां से। अब जैसे कि मैं यहां पे बात कर रहा हूं, अभी आपके सामने कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी चेक करने के लिए आपको कुछ पॉइंट आपको मिले हुए हैं, तो यहां से आप डायरेक्टली बता सकते हैं मुझे, यहां से आप आंसर भी मुझे दे सकते हैं। जैसा कि मैं नंबर 1 पे हिंट दे रहा हूं, आपको खुद से समझना होगा। आपको यहां पे क्वेश्चन में आपको
चेक क्या करना है, आप थोड़ा सा देखिए, चेक करना है आपको पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, यानी जहां पे डिनोमिनेटर जीरो वहां पे उस पॉइंट को डिसकंटिन्यूअस बोलेंगे। अब पहले नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा हूं तो सॉल्यूशन मैं यहां पे लिख रहा हूं, सॉल्यूशन किसका, नंबर 1 का। तो सबसे पहले 2 sin x -1 = कितना, 0 कर लीजिए ना। हमें पॉइंट निकालना है किसके लिए, डिसकंटिन्यूअस के लिए निकालना है, और जब डिसकंटिन्यूअस के लिए निकाल रहे हैं तो क्या होगा, 0 कर लेंगे अपन। अब देखिए ना यहाँ पे 0 कर दिया मैंने, किसके लिए निकालना है मुझे, कंटिन्यूअसिटी के लिए नहीं, डिसकंटिन्यूटी के लिए निकालना है। कंटिन्यूटी के लिए निकालना होता तो दिस इज नॉट इक्वल टू 0 लिखे होते हैं, बट यहाँ पे आपको डिसकंटिन्यूटी के लिए यानी उल्टा पूछा गया आपसे, डिसकंटिन्यूटी ही पूछा गया। तो मैं एक काम कर रहा हूं, 2 sin x का वैल्यू कितना, 1/2 मैंने लिख दिया sin x का वैल्यू। अब बताओ मुझे sin x का वैल्यू 1/2 कहां पे होता है, 30 डिग्री, यानी कहने का मतलब पाई अपॉन कितना, 6 हो, यानी कहने का मतलब जब पाई अपॉन 6, यानी आप लिख सकते हो यहां से sin x का वैल्यू क्या होगा, sin π/6, यानी कहने का मतलब कि आप ट्रिग्नोमेट्रिक का कंसेप्ट भी इसमें यूज कर सकते हो। आप लगे तो 2n पाई इसमें जोड़ दीजिए, एक जनरल वैल्यू आपको जब निकालना है 2n पाई जोड़ के आप निकाल सकते हैं इसके जनरल वैल्यू। तो डायरेक्टली आप यहां से लिख सकते हैं x का वैल्यू कितना, 2n पाई प्लस कितना, π/6 लिख दीजिए, या 5π/6 लिख दीजिए, क्योंकि π/6 और 5π/6 पे वैल्यू इसके 1/2 होते हैं, डायरेक्टली सिंपल है। तो ये आपका आंसर ए निकल गया, जहां पे n बिलोंग्स टू कितना होगा, इंटीजर होगा। ये पहला नंबर आंसर हो गया आपका। अब मैं बात कर रहा हूं सेकंड नंबर क्वेश्चन की। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, x² - 3 टाइम्स ऑफ mod x + 2। तो जैसा कि सेकंड नंबर क्वेश्चन यानी रैशनल फंक्शन, जो नोट पॉइंट आपने लिखा ना उसमें मैंने एक पॉइंट लिख के दिया हूं कि रैशनल फंक्शन के डिनोमिनेटर जहां 0 होंगे उस पॉइंट पे ही डिसकंटिन्यूअस होगा। तो मैं सेकंड नंबर 1 सेकंड मुझे मिल गया। तो इसके डिनोमिनेटर कितना है, x² - कितना 3 टाइम्स ऑफ mod x प्लस कितना है जी 2 = 0 लिख दिया मैंने। क्यों, क्योंकि डिसकंटिन्यूअस पूछा आपने, यानी x² है ना, तो इसको mod x का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, -3 टाइम्स ऑफ mod x भी लिख सकते हैं, प्लस कितना 2 लिख दिया, = कितना 0 लिख दिया। यानी x² इसको आप फैक्टर निकाल सकते हैं, माइनस कितना 2 टाइम्स ऑफ mod x माइनस कितना mod of x प्लस कितना 2 = 0 कर लिया मैंने। सिंपल कैलकुलेशन अपने घर का खेती है तो थोड़ा सा कर लेते हैं ना। mod x यदि मैंने कॉमन ले लिया तो अभी आप मुझे बताओ mod x माइनस कितना 2 हो जाएगा। अब आगे बताओ, -1 कॉमन लिया तो mod x माइनस कितना 2 हो जाएगा, = 0, यानी mod x का वैल्यू एक तो 1 आ रहा है और एक बार mod x का वैल्यू कितना है 2 आ रहा है, यानी कहने का मतलब x का वैल्यू कितना +-1 आ जाएगा और x का वैल्यू +-2 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब कि इतने पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, 4 पॉइंट आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, +1 -1 +2 -2। यानी जब मैं पॉइंट पे बात करूं कि कितने पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है तो आपका जवाब यहां से होनी चाहिए कि 4 पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होगा फंक्शन, जैसे कि आपने यहां पे देख रहे हैं। अब मैं बात करना चाहूंगा नेक्स्ट फंक्शन पे, जो थर्ड नंबर फंक्शन आपको दिख रहा है। अब थर्ड नंबर के लिए आप देखिए वंस अगेन डिनोमिनेटर में टर्म दिया है, आपको चेक करना है, चेक नहीं आपको पॉइंट करना है, फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। थर्ड नंबर क्वेश्चन को आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, देखिए यहां पे सॉल्यूशन मैं इसके लिख रहा हूं, बस आपको लेकिन पहले समझा रहा हूं क्या है जी f of x, बोलिए ना 1 अपॉन कितना बेटा x⁴ है, आगे बोलिए प्लस कितना x² प्लस कितना 1 है ना, मैंने दे दिया ऐसा। अब ऐसा यदि मैंने लिख दिया तो सबसे पहले आपको डिसकंटिन्यूअस पूछा है तो आप एक काम करिए ना कि पहले आप चेक कर लो ना कि कंटिन्यूअस है नहीं है, क्योंकि अभी आपने क्या देखा कि पॉलिनोमियल फंक्शन की बात किया जा रहा है, पॉलिनोमियल फंक्शन तो कंटिन्यूअस ही होते हैं सारे इसमें। तो अभी आप मुझे बताइए कि x⁴ प्लस x² प्लस 1 की जब बात करूं तो ये नो डाउट की डिनोमिनेटर तो इसके क्या है, ये 0 तो कभी होंगे नहीं ना। x का वैल्यू आप नेगेटिव भी रखिए या पॉजिटिव भी रखिए, कभी भी डिनोमिनेटर इसके 0 नहीं होंगे। रीजन क्या है, क्योंकि ये भी x⁴ क्या है, यानी एक स्क्वायर टर्म है जो कभी भी नेगेटिव नहीं देगा। आप x के वैल्यू नेगेटिव ही पुट करोगे, इसका आउटपुट पॉजिटिव ही निकलने वाला है। यानी कहने का मतलब कि कभी भी कौन सा भी केस में ये रिजल्ट डिनोमिनेटर 0 यहां पे नहीं होने वाला। अब जब रिजल्ट 0 नहीं होगा तो ये कंटिन्यूअस ही होगा फंक्शन ऑलवेज। तो आप यहां पे डायरेक्टली इसको लिख भी सकते हो, हेंस दिस इज द पॉलिनोमियल फंक्शन, अ पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस ड्यू टू व्हिच द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर एनी वैल्यू ऑफ x। आप यहां पे जवाब दे सकते हो कि फंक्शन क्या होंगे, कंटिन्यूअस होंगे, डिसकंटिन्यूअस नहीं है।
मैंने लिख दिया क्या है, कंटिन्यूअस है। यदि आपको दूसरी तरफ की बात किया जाए तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो दूसरी तरफ में। कैसे? आप इसको परफेक्ट स्क्वायर बना के भी लिख सकते हो। परफेक्ट स्क्वायर बना के कैसे लिख सकते हैं? 1 अपॉन, यदि आप चाहो एक्स स्क्वायर प्लस कितना 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कितना 3/4 आप लिख सकते हो इसको कैलकुलेशन करके। सेम ही आने वाला है। अब जब इसको आप परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर कभी भी नेगेटिव होगा नहीं, वो तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो आप पहले ध्यान रखिए कि पॉजिटिव ही है, यानी कहने का मतलब कि कभी रिजल्ट आपको 0 नहीं देगा, जिसके वजह से आप सीधा लिख दीजिए, ज्यादा रीजन जानने की जरूरत नहीं है आपको, बस इतना ही लिख दीजिए कि कंटिन्यूअस है। रीजन आपको पता है, इसके नोट पॉइंट्स। अब मैं बात कर रहा हूं नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। नंबर 4 की बात कर रहा हूं, 4 नंबर सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं। अब वंस अगेन 1 माइनस समथिंग है जो भी है डिनोमिनेटर में, आपको निकालना है क्या? कंटिन्यूटी नहीं, सॉरी डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट निकालना है। तो डिनोमिनेटर 0 कर लीजिए। 1 माइनस कितना e रेज़ टू x माइनस 1 अपॉन कितना x माइनस 2 है। अब इसको मैंने क्या कर लिया, इक्वल टू 0 कर लिया, यानी 1 दैट इक्वल्स कितना हो जाएगा e रेज़ टू x माइनस 1 अपॉन कितना x माइनस कितना 2 हो गया। ऐसा लिख दिया मैंने। अब एक बात आप मुझे बताइए, बहुत सिंपल सी बात है, यहां से बहुत सिंपल तरीके से आप जानना चाहते हैं। यदि मैं यहां से सपोज दैट 1 है, 1 को आप e रेज़ टू 0 भी लिख सकते हो, नहीं तो आप इधर भी करके आप लिख सकते हो, यानी कहने का मतलब दैट इक्वल टू e रेज़ टू 0 भी लिख सकते हो। अब जब e रेज़ टू 0 लिख दिया तो x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 दैट इक्वल टू कितना होना चाहिए, 0 के बराबर होनी चाहिए। अब कहां पे इसके वैल्यू 0 होंगे, यदि मैं यहां पे कुछ बातें मैं आपको और भी बताना चाह रहा हूं कि कहां कहां पे डिसकंटिन्यूअस होगा, इसकी बातें के लिए थोड़ा सा ध्यान रखें। x का वैल्यू यदि मैंने 1 रख दिया तो चेक कर लो ना, x का वैल्यू 1 रख दिया क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो e रेज़ टू 0 हो जाएगा। e रेज़ टू 0 की वजह से क्या होगा बोलिए ना मुझे। e रेज़ टू 0 की बात जब मैं करूं तो e रेज़ टू 0 की बात कर रहा हूं, थोड़ा सा मुझे ध्यान रखिए, यहां से थोड़ा सा पॉइंट को समझना, ए पॉइंट से थोड़ा सा बातें को समझना। जब x का वैल्यू 1 यदि मैंने रख दिया, 1 रख दिया तो e रेज़ टू 0 1 माइनस 1 0, यानी कहने का मतलब कि x का वैल्यू 1 पे a क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू 1 पे क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस तो होगा। तो क्या 2 पे भी वैसा है क्या, तो मैं थोड़ा सा चेक कर लेता हूं। यदि देखिए आप यहां पे 1 यदि 2 मैंने रख दिया तो 1 माइनस कितना e रेज़ टू 2 माइनस 1 कितना 1 आ जाएगा, 2 माइनस 1 कितना 1 बनेगा, और 2 माइनस 2 कितना 0, यानी 1 अपॉन 0 यानी इनफाइनाइट हो जाएगा। ऐसा होगा जो 0 के बराबर तो नहीं है ना इसमें। यानी कहने का मतलब आप बता सकते हो कि x का वैल्यू 1 पे फंक्शन क्या दे रहा है, आपका रिजल्ट क्या दे रहा है, डिसकंटिन्यूअस दे रहा है। यानी कहने का मतलब कि 2 यदि आप रखोगे भी यहां पे तो 2 पे इसके रिजल्ट 2 यदि आप रख के देख लो, 2 यदि रखा भी मैंने तो 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1 बन जाएगा, 1 अपॉन कितना 0 हो जाएगा, यानी कहने का मतलब 1 अपॉन 0 इंफिनिटी, यानी e रेज़ टू इंफिनिटी का मतलब क्या होगा, इनफाइनाइट। तो 1 माइनस इनफाइनाइट पॉइंट यदि करो तो देखिए ना 1 माइनस इंफिनिटी करो तो ये भी तो 0 नहीं होगा, यानी कहने का मतलब कि x का वैल्यू 1 पे क्या होगा, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो। ये आपको मैंने इसके रीजन मैंने बता दिया इसके लिए। अब जैसे कि मैं 5th नंबर क्वेश्चन पे आ रहा हूं, आपको डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट आपको देखने हैं फंक्शन में। तो सबसे पहले आपके फंक्शन जो भी गिवन है, डबल बॉक्स है, डबल बॉक्स का मीनिंग आपको पता होगा, बॉक्स की प्रॉपर्टीज है, x माइनस 1 भी बॉक्स में है, डबल बॉक्स का मतलब सिंगल बॉक्स ही हो जाता है। और इसको बॉक्स के प्रॉपर्टी पे मैं स्प्लिट करूं तो दिस माइनस 1 हो जाएगा, तो माइनस ऑफ माइनस विल गेट प्लस 1 हो जाएगा, यानी f ऑफ x आपको फंक्शन ऐसा गिवन है, बॉक्स x कैंसिल हो गया आपस में, f ऑफ x का वैल्यू क्या है 1 है, यानी कांस्टेंट फंक्शन ऑलवेज कंटीन्यूअस होता है, यानी कहने का मतलब ये तो कंटीन्यूअस निकल गया, कंटीन्यूअस निकल गया, यानी आप x के वैल्यू कुछ भी रखिए ना, x का सारे वैल्यू पे, यानी कहने का मतलब कि फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू r दिस इज कंटीन्यूअस, यानी यहां पे तो डिसकंटिन्यूअस है ही नहीं। बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको बता दिया कि फंक्शन किस तरह से कंटीन्यूअस और किस तरह से डिसकंटिन्यूअस होंगे। यानी आज इस वीडियो में आपने कंटिन्यूटी को थोड़ा सा थीम को लेकर के मैंने डिसकंटिन्यूटी आपको बताया, डिसकंटिन्यूटी के रीजन बताया, उस रीजन में किस तरह से ग्राफ से अपन कैसे अप्रोच करके बनाते हैं कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस, और सेकेंड थिंग एक बहुत सारे पॉइंट मैंने आपको बताया इसके लिए, मतलब इस एग्जांपल में मैंने आपको ये बताने की कोशिश किया कि कौन से पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होगा फंक्शन और कैसे निकालते हैं, ये बात मैंने आपको इस वीडियो में बताया। इस वीडियो में बस इतना ही।
वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतजार करिए, उसमें मैं आपको टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताने जाऊंगा।